यदि थे हरिपाद सरोज सुधा रसपान परम हृदयं सततम्। यदि ते हरिपाद सरोज सुधा रसपान परम हृदयं सततम्। परिहृत्य केहं कलिभावमयम् भज गोद्रुमकानन कुंज विधुम्। यदि ते हरिपाद सरोज सुधा रसपान परम हृदयं सततम्। धन यौवन जीवन राज सुखा धन यौवन जीवन राज सुखा नहीं नित्यम अनुषण नाश परम। त्यज ग्राम्य कथा सकलं विफलम्। भज गोद्रुमकानन कुंज विधुम्। रमणी जन संग सुखं च सखे चरमे भयदं पुरुषार्थहरम्। हरिनाम सुधा रसमत मते भज गोद्रुमकानन कुंज विधुम्। जड़ काव्य रसो नहीं काव्य रसा कली पावन गोर रसो ही ससा। अलमन्य कथाद्य शील नया भज गोद्रुमकानन कुंज विधुम्। अलमन्य कथाद्य शील नया वृषभानुसुतान्वित वामतनुम् यमुना तट नागर नंद सुतम्। मुरली कल गीत विनोद परम्। भज गोद्रुमकानन कुंज विभुम्। हरि कीर्तन मध्य गतं स्वजनये परिवेष्टित जाम्बुन दाभ हरे। निज गूढ़ जनैक कृपा जलधिम् भज गोद्रुमकानन कुंज विभुम्।
दण्डपतिं यतिचित्तहरम् सुरसङ्घनुतं प्रियया सहितं भज गोद्रुमकाननकुञ्जविभुम् कलिकुकुरमोद्गर्भावधरा हरिनाम महोषधदान परम् पतितार्थ दयार्थ सुमूर्तिधरा भज गोद्रुमकानन कुञ्ज विभुम् भज गोद्रुमकानन कुञ्ज विभुम् भज गोद्रुमकानन कुञ्ज विभुम् रिपुबान्धव भेद विहीन दया यद भीक्षण मुदेति मुखाब्ज ततो तम कृष्णमिहा व्रजराजसुता भज गोद्रुमकानन कुञ्ज विधुम् इह चोपनिषत् परिगीत विभो द्विजराजसुता पुरटाभहरि निज धाम निखेलति बंधुयुतो भज गोद्रुमकानन कुञ्ज विधुम् अवतार वरं परिपूर्ण फलं परतत्त्वमिहात्मविलासमयम् व्रजधाम रसां बुधिगुप्त रसां भज गोद्रुमकानन कुञ्ज विभुम् श्रुतिवर्णधनादिनयस्य कृपा जनने बलवद भजनेन विना तम हेतुक भाव पथा ही सखे भज गोद्रुमकानन कुञ्ज विभुम् अपि नक्रगतो हृदमाध्यगतं कममोचयदार्थजनं तमजम् अविचिन्त्य बलं शिवकल्पतरो भज गोद्रुमकानन कुञ्ज विधुम् सुरभीन्द्रतपा परितुष्ट मनो वरद्वर्णधरो हरिराविर्भूत्
गोद्रुमकानन कुञ्ज विभो अभिलाष चयं तद्भेद धियम् अशुभं च शुभं त्यज सर्वमिदम् अनुकूल तथा प्रिय सेवनया भज गोद्रुमकानन कुञ्ज विधो हरि सेवक सेवन धर्म परो हरि नाम रसामृत पान रता नति दैन्य दया परमान युतो भज गोद्रुमकानन कुञ्ज विधो वद यादव माधव कृष्ण हरे वद राम जनार्दन केशव हे ओ केशव हे केशव हे ओ केशव हे केशव हे वद नाम जनार्दन केशव हे वृषभानुसुता प्रियनाथ सदा भज गोद्रुमकानन कुञ्ज विधो वद यामुनतीरवनाधिपते वद गोकुलकानन पुञ्ज रवे वद रास रसायन गोर हरे भज गोद्रुमकानन कुञ्ज विधो चल घोरवनं नवखण्डमयं पठ घोर हरे चरितानि मुदा लुठ घोर पदांकित गांग तटा भज गोद्रुमकानन कुञ्ज विधो हर घोर गदाधर केली कलां भव घोर गदाधर पक्ष चरा शिणु घोर गदाधर चारु कथा शिणु घोर गदाधर चारु कथा भज गोद्रुमकानन कुञ्ज विधो ओ केशव हे माधव हे ओ केशव हे माधव हे भज गोद्रुमकानन कुञ्ज विधो भज गोद्रुमकानन कुञ्ज विधो
हरे कृष्णा। बड़ा सुंदर भजन है श्रील भक्तिविनोद ठाकुर के द्वारा लिखित। यदि ते हरिपाद सरोज सुधा भज गोद्रुम कानन कुंज विधुम। भज मतलब भजना है, भजन कीजिए। जो लोग गा रहे हैं इस भजन को भजन कीजिए। किसका भजन कीजिए? भज गोद्रुम कानन। गोद्रुम क्या है? ये एक द्वीप है, एक जगह का नाम है मायापुर में, वेस्ट बंगाल में, जहां पे श्रील भक्तिविनोद ठाकुर रहा करते थे। उनका स्थान है स्वनंद सुखद कुंज। तो वहां क्योंकि धाम है तो वहां वन है बड़े सारे। तो भज गोद्रुम कानन, कानन मतलब फॉरेस्ट। तो गोद्रुम के फॉरेस्ट में जो कुंज है, वहां पे जो गुफाएं हैं, वहां पे किसका भजन करो? विधुम। विधुम मतलब होता है मून, चंद्रमा का। कौन से चंद्रमा का? तो नवदीप में तो एक ही चंद्रमा है, वो है श्री गौर चंद्र भगवान की। तो कविराज गोस्वामी बड़ा सुंदर बताते हैं, अकलंक गोरा चंद्र दिलो दर्शन सकलंक चंद्रेरार के हो प्रयोजन। तो जब भगवान का प्राकट्य होने वाला था चैतन्य महाप्रभु का, तो उस समय चंद्र ग्रहण लग गया। तो ये किसकी करतूत थी? ब्रह्मा जी की। ब्रह्मा जी बोल रहे अरे साक्षात ना वो कलंक से रहित साक्षात गौर चंद्र प्रकट होने वाले हैं, तो उनके सामने ये जो कलंक से युक्त चंद्रमा है इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, छुपा दो इसको, चंद्र ग्रहण लगा दो। तो चंद्र ग्रहण लग गया। और उसके बीच में जब सब लोग चंद्र ग्रहण के बीच में हरि का नाम ले रहे हैं, हरि 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 हरि, और उसके बीच में गौर चंद्र भगवान का प्राकट्य होता है। तो उस गोद्रुम की गलियों में, गोद्रुम के कुंजों में क्या किसका नाम लो ना? उस गौर चंद्र का नाम लो, उस मून का आप नाम लो, उनका भजन करो। धन यौवन जीवन राज सुखम नहीं नित्य मनोषण नाश परम। फिर आगे बता रहे भक्तिविनोद ठाकुर, धन यौवन जीवन, ये जो पैसा है, ये जो यूथफुलनेस है, जो युवावस्था है, ये जो जीवन है, लाइफ फेयर है, राज्य, जो संपत्ति है आपके पास, जो औदा है आपके पास, ये सब क्या है? इनसे जो सुख मिल रहा है वो क्या है? नित्य अनुषण। दैट इज जस्ट फॉर अ सेकेंड, बहुत कम समय के लिए, बहुत तुच्छ है ये, ज्यादा लंबे समय तक रहेगा नहीं है। सो दिस हैप्पीनेस विच इज गवर्न्ड by opulences, which is governed by fame, which is governed by money, which is governed by power, this is very short lived. नहीं नित्य अनुषण नाश परम, तो इसका नाश होना तय है। This happiness is अनित्य। ब्रह्मा जी बताते हैं श्रीमद् भागवतम में, समाशिता ये पद पल्लव प्लवम महत पदम पुण्य यशो मुरारी भवाम्बुधि वत्स पदम परम पदम 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 यत विबदाम न तेषाम। श्रील प्रभुपाद इस कोट को बहुत बार कोट किया करते थे, इस श्लोका को, पदम पदम यत विबदाम न तेषाम। ये जो भौतिक जगत है जिसमें आप रह रहे हैं, इसमें छुपे हुए गड्ढे हैं, हमें पता नहीं लगता है। हम पैर आगे डालते हैं और नीचे गड्ढा निकलता है, उसमें फंस जाते हैं। पदम पदम यद विबदाम, हर स्टेप पे एक विपदा तैयार बैठी है, एक नहीं लाखों विपदाएं तैयार बैठी हैं। आप बस एक नया स्टेप लीजिए, उसके साथ प्रॉब्लम्स तैयार बैठी हैं। तो संसार में जो खुशी भी है, खुशी कम है, दुख ज्यादा है। तो यहां पर कि जो यहां इस संसार की जो खुशी है वो किसके प्रकार है? वो एक ऐसी गर्भवती स्त्री के समान है जिसके अंदर सफरिंग का बेबी वो ग्रो कर रहा है। मतलब आप ये खुशी तो ले रहे हो, मगर थोड़े समय में वही चीज, वही वस्तु, वही परिस्थिति आपको दुख देने वाली है। तो ये संसार की रचना ऐसी है। खीर खाई है आपने कभी ना? तो बड़ी अच्छी लगती है खीर, बड़ी टेस्टी लगती है ना। उसमें आप थोड़ा केसर डाल दीजिए, थोड़ा इलायची डाल दीजिए, ओहो क्या आनंद है, दिव्य आनंद। और केसर इलायची के साथ थोड़ी सी मिट्टी भी डल गई उसमें, और ये खीर बड़ी चाव से खाने का प्रयास कर रहे हैं हम। ये जो भौतिक संसार की जो खीर है, यहाँ की जो खुशियों की खीर है, वो कैसी है? जैसे खीर में मिट्टी डली हो। तो खाएंगे आप तो हल्का सा टेस्ट तो आएगा, मगर
चर 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 वो भी चल रहा है पीछे से। फिर सोचा रही यार नहीं वो चम्मच में लगा हुआ है ना, ये जो कचरा है ना चम्मच में है, खीर तो बड़ी मीठी है, फिर एक चम्मच और खाएंगे ना, उसमें भी कचरा है। तो ऐसे करते करते सारी खीर खाने का प्रयास करेंगे, मगर बाद में ऐसे लगा यार खाई क्यों मैंने, चम्मच डाला क्यों अंदर, ये खीर खाने लायक नहीं थी। ऐसी बहुत ही संसार के जो सुख हैं वो भोगने लायक नहीं है, वो अल्टीमेटली हमें मिजरी ही देते हैं, हमें कष्ट ही देते हैं, हमें दुख ही देते हैं, हमें सफरिंग देते हैं। तो ही भक्तिविनोद ठाकुर बता रहे हैं, धन यौवन जीवन राज्य सुखम नहीं नित्यम अनुषण नाश परम। सो द हैप्पीनेस इन दिस वर्ल्ड इज पॉइजन रिलेटेड हैप्पीनेस। तो ऊपर से तो ना मीठी गोली है मगर अंदर उसके विष भरा हुआ है। तो जब मिल जाती है तो थोड़ा खुश हो जाते हैं, मगर जब चली जाती है खुशी तो बहुत ज्यादा कष्ट देके जाती है। जब बाल शरीर ना सिर के ऊपर पूरे होते हैं तो हमें अच्छे नहीं लगते, बोले ये स्टाइल वैसा नहीं है जैसे मैं चाहता था ना, यहाँ से थोड़ा खड़ा करना चाहता था, यहाँ से थोड़ा बिठा के रखना चाहता था ना। शीशे में बड़े अजीब से लगते हैं, सबके बाल बड़े अजीब से लगते हैं ना, तो बड़े उस पर शैम्पू करते हैं हम ना, उस पर तेल लगाते हैं और फिर धीरे धीरे वो बाल सफ़ेद हो जाते हैं ना। तो फिर हम जाते हैं डॉक्टर के पास, अरे बाल सफ़ेद हो गए क्या करें अब, तो परेशान है कि बाल चले सफ़ेद हो रहे हैं। फिर धीरे धीरे वो बाल उड़ जाते हैं, फिर डॉक्टर बत्रा के पास जाते हैं, बोले वो नहीं वो सफ़ेद बाल ही चला लेंगे हम, काम चला लेंगे, उसमें कुछ तो बाल हो, चले गए वो। तो हर स्टेप पे कहीं ना कहीं अंदर से खालीपन है, एम्प्टीनेस है। जैसे एक उंगली है आपके पास, एक उंगली से हम कुछ काम कर सकते हैं, मगर अगर एक ही उंगली ना हो तो कितनी सफरिंग है इसमें, और इस उंगली से ही कितने सारे कष्ट मिल सकते हैं हमें। हम तरीके ढूंढ सकते हैं कि एक छोटी सी उंगली, चिच्ची उंगली बोलते हैं ना, उससे आपको कितने महान कष्ट मिल सकते हैं, है ना। इसको आप उबलते हुए घी में डाल दो, है ना, इसको आप आग में डाल दो, इसके अंदर से सुई आर पार कर दो। ऐसे कितने तरीके हो सकते हैं कि छोटी सी उंगली आपको कष्ट दे सकती है। देयर आर अनलिमिटेड वेज, मगर है छोटी सी उंगली, जो शरीर में देखेंगे तो इसका बहुत छोटा सा पार्ट है, मगर जब कष्ट देने की बारी आएगी तो कितना अनलिमिटेड सफरिंग मिजरी हमें दे सकती है। अब सोचिए शरीर का छोटा सा पार्ट है, अगर सब अंगों को मिला दिया जाए और फिर देखा जाए कि कितना कष्ट दे सकता है, तो वो तो उसकी कोई सीमा नहीं है। तो संसार की रचना इस प्रकार हुई है। तो धन यौवन जीवन राज्य सुखम नहीं नित्य अनुषण नाशन परम। तज ग्राम्य कथा सकलम विफलम भज गोद्रुम कानन कुंज विधुम। तो क्या करो, तज ग्राम्य कथा, ये जो इधर उधर की बातें हैं, ये जो प्रजल्पा है, इसको छोड़ो, इसको त्यागो, और क्या करो, उस गोद्रुम का जो गौर चंद्र है उसका भजन करो। भज गोद्रुम कानन कुंज विधुम। तो बिल्वमंगल ठाकुर वर्णन करते हैं गोविंद दामोदर स्तोत्र में, वक्तुम समर्थो अपि न वक्तु कश्चित अहो जनानां व्यसनाभि मुख्यम जीभे पिबस्वत् अमृतमेत तदेव गोविंद दामोदर माधवेति कश्चित वक्तुम समर्थो अपि न वक्तुम कश्चित। भगवान ने हमें समर्थ बनाया है, हमें कैपेबल बनाया है कि हम भगवान के नामों का भजन कीर्तन कर सकते हैं। ये कैपेबिलिटी है हम सबके पास, मगर उसके बाद भी हम इस कैपेबिलिटी का यूज नहीं करते हैं। समर्थ हैं हम, कैपेबल हैं। देखिए ये जो भौतिक जीवन है क्या है ना, कमल दल जल जीवन टलमल, इट इज जस्ट लाइक अ बबल। तो बबल को फूंक मारते ही वो फट जाता है। तो ऐसे ही हमारा शरीर भी इतना अनित्य है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, मगर इस छोटे से जीवन में भी भगवान ने हमें समर्थ बना लिया है कि हम भगवान का वो पावन नाम उसका उच्चारण कर सकते हैं। मगर नहीं, हमने ठाना हुआ है कि वो तो बिल्कुल ले लेंगे हम। अपि ना वक्तुम कश्चित जीवे पिबस्वत, मगर हम क्या पिएंगे, हम सोच समझ के विष को पिएंगे। तो महाराज कुलशेखर ये बोलते हैं, आश्चर्य एतद् ही मनुष्य लोके, ना कि बड़ा ही आश्चर्य है, सुधाम परितज्य विषम पिबंती
नामानि नारायण गोचराणि त्यक्त्वा अन्य वाचा कुहका पठन्ति। महाराज कुलशेखर बोलते बोले बहुत आश्चर्य है ना इन लोगों को देखकर। क्या करते हैं लोग? सुधाम परित्यज्य विषम पिबन्ति, कि इनके सामने अमृत का एक प्याला रखा हुआ मगर वो बोलते नहीं ये नहीं पिएंगे हम, हमें तो ये विष दे दो, हमें जहर दे दो, बड़ा अच्छा लगता है जहर पीना, तो उस जहर को पिएंगे। क्या जहर है ये? और अमृत क्या है? अमृत तो है नामानि नारायण गोचराणि, ये भगवान नारायण के नामों का उच्चारण ये अमृत के समान है, मगर ये नहीं पिएंगे हम लोग, हमें क्या दे दो? त्यक्त्वा कुहका अन्य वाचा पठन्ति ना, बाकी जो भी बातें हैं जो भगवान के नाम से अलग हैं उन सब बातों में तो बड़ा मन लगता है हमारा, बड़ी रुचि है उसमें, मगर भगवान का नाम जब आता है, भगवान की कथाएं जब आती हैं उसमें कोई रुचि नहीं है। तो वो विष पीने को हम तैयार बैठे हैं, मगर ये जो सुधा है, ये जो अमृत है भगवान का नाम, उसको हम लेने को तैयार नहीं है। तो हमने सुना है शास्त्रों में कि किस प्रकार गजेंद्र एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में आ गया था ना, मगरमच्छ ने उसका पैर पकड़ लिया तो गजेंद्र को भगवान ने बचाया। कब? जब गजेंद्र ने भगवान का नाम पुकारा। प्रहलाद महाराज के सामने उनके उनके भयंकर पिताजी थे हिरण्यकशिपु, मारने को तैयार थे, तो फिर भगवान क्या किया? प्रहलाद महाराज ने भगवान का नाम पुकारा और भगवान को उनको बचाने आना पड़ा। द्रौपदी का वस्त्रहरण हो रहा था, मगर उस समय द्रौपदी ने भगवान का नामों का उच्चारण किया, भगवान को उनकी रक्षा करने के लिए आना पड़ा। और अजामिल के बारे में हमने सुना है, उसको नरक ले जाने के लिए तैयार बैठे हैं वो, मगर मुंह से हरि का नाम निकल गया, नारायण का नाम निकल गया, तो कुछ नहीं कर पाए ना। वैकुंठ के जो वासी है वो आए वहां पर उसको बचाने के लिए। तो भगवान का नाम इतना शक्तिशाली है, भगवान को भेजना पड़ा, विष्णु दूतों को भेजना पड़ा। तो इस प्रकार भगवान का नाम इतना शक्तिशाली है और भगवान को आना पड़ता है जब उनके नामों का उच्चारण उनके भक्त करते हैं। मगर हमने ठाना हुआ है कि नहीं, हम भगवान का नाम नहीं लेंगे। एक बार एक लेडी थी, प्रभुपाद जी बताते, मैं जब कलकत्ता गया था तो मैं उस लेडी को बोल रहा था, बोले चैंट चैंट चैंट, और वो लेडी बोलती कांट कांट कांट। दम उतना लगा दिया मगर भगवान का नाम नहीं उसने लिया। तो इतनी कठोरता है हृदय में कि सब कुछ बोलेंगे, सारी चीजें बोलेंगे, सारी चीजें सीखेंगे, मगर भगवान का नाम हृदय से बोलने के लिए हम तैयार नहीं है। टाइम पास करने में बड़ा मजा आता है हमें। सो वी आर नॉट डूइंग टाइम पास, बल्कि वी आर जस्ट पासिंग टाइम। कई बार बोलते हैं वी आर किलिंग टाइम, बट वी आर नॉट किलिंग टाइम, टाइम इज किलिंग अस। समय बड़ा बलवान है, वही समय आएगा जब हमारे पास कोई समय बचेगा नहीं। तो वहां गीता में लिखते हैं, अगर आप मुझे इस रूप में नहीं स्वीकार करते तो कोई नहीं, मैं किसके रूप में आऊंगा? काल के रूप में आऊंगा, कालो अस्मि, और फिर मैं बड़ा भयंकर प्रतीत होऊंगा आपको। तो अगर उस रूप में हम भगवान को नहीं देखना चाहते तो अभी जब समय है, इस समय को रहते रहते हम भगवान को अपने जीवन में स्वीकार कर लें। मगर हमारी इच्छा तो कहीं और है ना। इस भौतिक जगत के मजे लूटने की हमारी इच्छा है, भौतिक जगत में बहुत मन रमता है हमारा, यहाँ पे इंद्रिय तृप्ति करने में। तो हमारे आचार्य बताते हैं कि भौतिक संसार का मजे लूटने का मतलब कैसा है कि जैसे एक ब्लेड के नीचे थोड़ा सा मधु का अपने ड्रॉप डाल दिया, वहां पे शहद लगा हुआ है, और उसको चाटने को बोले आपको, तो क्या होगा? वो थोड़ा सा शहद तो मिलेगा मगर आपकी जीभ जरूर काट के जाएगा वो। So the happiness of this material world is like this only. It's like the honey placed on a blade. और फिर उसको हम छोड़ भी नहीं पाते हैं और अल्टीमेटली सफर हम करते हैं। तो वक्तुम समर्थ हो, वी आर कैपेबल, बट यू आर नॉट डूइंग इट। अहो जनानाम व्यसनाभिमुख्यम जीवे पिबस्वत अमृत में तदेव गोविंद दामोदर माधवेति। तो उस गोविंद का नाम ले लीजिए अभी रहते रहते, जब समय है ना, जब प्राण है, जब शक्ति है ना, जब मन संतुलित है, तो इस समय में हम हरि का नाम ले लें। तो ये हरि का नाम कैसा है? अमृत में तदेव। दिस इज जस्ट लाइक नेक्टर। तो बहुत मीठी चीजें हमने खाई हैं, रसगुल्ला खाया है, गुलाब जामुन खाए हैं, रबड़ी खाई है,
बहुत सारी मीठी चीजें खाई हैं, मगर सारी सारी मीठी चीजों में सबसे मीठी है वो है भगवान का नाम। मधुरम मधुरेभ्योपि पावनम पावनेभ्योपि मंगलम मंगलेभ्योपि हरे नाम एव केवलम। कि इससे मधुर कुछ है नहीं, इससे मीठा कुछ है नहीं, भगवान के नाम से पावन कुछ है नहीं, भगवान के नाम से बड़ा कोई मंगल कार्य कुछ है नहीं। न नाम सदृशम ज्ञानम न नाम सदृशम व्रतम न नाम सदृशम ध्यानम न नाम सदृशम फलम। तो इससे बड़ा कोई ज्ञान नहीं है, इससे बड़ा कोई व्रत नहीं है, इससे बड़ा कोई फल नहीं है, इससे बड़ा कोई ध्यान नहीं है। इसलिए जब भगवान का नाम लिया जाता है तो अपने आप में वो मेडिटेशन का प्रोसेस कहलाया जाता है। इसको TMM प्रोसेस बोलते हैं, ट्रांसेंडेंटल मंत्रा मेडिटेशन। तो ध्यान का जो सुप्रीम प्रोसेस है वो है हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना। तो शास्त्र बड़े ही एम्फेटिकली बोलते हैं कि उन्नति के जितने भी मार्ग हैं उसमें सबसे परम है हरि का नाम जपना। इससे फास्टेस्ट, इससे एफिशिएंट, इससे प्यूरिफाइंग कोई और प्रोसेस है नहीं। मगर दुर्भाग्य यह है कि हमारी इच्छा नहीं है भगवान के नामों को जपने की। तो सुधाम परित्यज्य विषम पिबन्ति, उस विष के प्याले को तो बड़े चाव से हम लेके आएंगे, पूरे दिन भर घूट घूट उसको पीते रहेंगे, मगर थोड़े समय के लिए बोला जाता है केवल 2 घंटे के लिए हरि का नाम ले लो सुबह उठकर, वो बड़ा भारी पड़ता है हमें। तो हरि नाम करते करते तो वी गेट बोर्ड है ना, यूट्यूब देखते हुए कभी बोर नहीं होते, किस फोन पे बातें करते कभी बोर नहीं होते, अच्छे अच्छे व्यंजन खाते हुए कभी बोर नहीं होते, मगर केवल हरि नाम लेते ही वो सारा बोर्डम हमारे सामने नजर आने लग जाता है। एक्चुअली में हमारा माइंड अपने आप ही स्विच कर देता है हमें, माइंड गेट स्विच्ड ऑफ। क्यों? क्योंकि मन को लगता है कि अगर ये हरि नाम ज्यादा कर लिया तो फिर भौतिक संसार के मजे खत्म हो जाएंगे, वो तो लूट नहीं पाएगा। तो इसलिए मन अपने आप ही बोल देता, बोले ये बोर है, हरि नाम बोर है, मगर हरि नाम में तो बहुत टेस्ट है। मगर वो जो चीज जो बोर है वो हमें उद्धृत नहीं करने देता हमारा मन, कि हाँ इसमें बहुत बोरियत है, भौतिक कार्यों में बहुत बोरियत है, वही बार बार एक ही कार्य को कर रहे हैं हम, पुनः पुनः चर्वित चरणानाम। मगर वो सत्य को उजागर नहीं करने देता हमारे अपना मन, और वो हरि नाम को बोर बोलने लग जाता है। बट आवर ड्यूटी इज टू चैंट, चाहे ये बोर लगता हो ना, चाहे इसमें मन नहीं लगता हो, हमारा कार्य है हरि नाम का जप करना। मन लगे या ना लगे वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे अग्नि है, अग्नि में आप आहुति डालते हैं तो अग्नि क्या करती है, उस आहुति को स्वीकार कर लेती है, उसको भस्म कर लेती है और अपना जैसा बना देती है। तो ये अग्नि का उसका व्यवहार है, उसकी आइडेंटिटी है, उसका धर्म है। अब गलती से आपका कपड़ा चला जाएगा ना उस अग्नि में तो वो भी जला देगी, वो फिर डिस्टिंग्विश नहीं करेगी, मेरा धर्म है ये। तो अग्नि का कार्य यही है कि वो जो भी उसमें डाला जाता है उसको अपना जैसा बना लेती है। सिमिलरली हरि नाम भी उस प्रकार की अग्नि है कि हरि नाम की अग्नि में जो भी आप डालते हैं, जो भी मंत्र, जो भी समय, जो भी भावनाएं आप इसमें डालते हैं, हरि नाम की अग्नि उसको स्वीकार कर लेती है, भस्म कर लेती है और अपना जैसा बना लेती है उसको। तो जिस प्रकार अग्नि में आहुति को भस्म करने के लिए एकाग्रता की आवश्यकता नहीं है, चाहे आपकी एकाग्रता हो, फोकस हो या ना हो, अग्नि का पूरा फोकस आपको जलाने के लिए। इसी प्रकार हरि नाम करते हुए आपका फोकस हो या ना हो, मगर हरि नाम में इतनी शक्ति है कि वो आपके सारे पाप कर्मों को भस्म कर देगी, आपकी पाप इच्छाओं को भस्म कर देगी और आपको कृष्ण प्रेम हरि नाम आपको दे देगा। तो ये हरि नाम की शक्ति है। तो हाँ, हरि नाम एकाग्रता से लिया जाएगा तो उसका बहुत अधिक लाभ है। मगर अभी जो हमारी स्थिति नहीं है, हमारा मन नहीं भी लगता है, मगर हमारी ड्यूटी है यू हैव टू चैंट, यू हैव टू चैंट, यू हैव टू चैंट। तो जो हमारा कोटा है वो तो पूरा करना ही है। उसमें हम अपने मन के जो अड़ंगे हैं उसको स्वीकार नहीं करेंगे।
मन बहुत कुछ बोलेगा कि अरे बड़ा बोर है, इतने समय हो गया, फायदा क्या हो रहा है ना, सब लोग कर रहे हैं, क्या बड़ा बन गया, ये भी करता है, ये तो बाहर भी खाता है, ये इतने सालों से कर रहे हैं, इनका क्या बड़ा बन गया। तो मन हजार प्रकार के आपको एक्सक्यूजेस देगा, मगर हमारी ड्यूटी है वी हैव टू चैंट। तो इस प्रकार भक्तिविनोद ठाकुर एम्फेसाइज कर रहे हैं कि भज गोद्रुम कानन कुंज विभूम। फिर जाके शीतलता आएगी। चंद्रमा क्या करता है? शीतलता लाता है। तो ऐसे ही जब उन गौर चंद्र को, उन कृष्ण चंद्र का हम नाम लेंगे तो फिर हमारे हृदय में जो ताप है वो ठंडा पड़ेगा और वहां पर भी शीतलता आएगी। एक व्यक्ति है, ट्रेन में बैठा है, अपना सामान लेके गया है, तो वो संभाल के उसको रखता है, थोड़ा साइड पे रखो, कहीं उठा के ना ले जाए कोई, बड़े सारे लोग घूमते रहते हैं, तो लगाएगा उसको, चेन चून लगा के संभालेगा, फिर रख देगा। अब जब रख दिया तो सेटिस्फाइड है, शांत है कि मैंने उसको संभाल लिया है। मगर जो उसकी टिकट है वो बार बार देखता रहेगा, बोले टिकट कहाँ है, टिकट कहाँ है। टिकट केवल 700 रुपए की है, सामान 7000 रुपए का है। मगर सामान को एक बार संभाल लिया दैट इज ओके, मगर टिकट पे बार बार ध्यान जाएगा। क्यों? टिकट उतनी महंगी नहीं है, मगर टिकट ना होना बड़ा महंगा है। अगर गलती से ये ना हुआ ना तो फिर तो बैंड बज गया। सो द वैल्यू ऑफ दिस टिकट विच apparently appears to be very less valuable is very high. The value is very high. तो बार बार उस टिकट को संभालेगा, अरे टिकट ना मुझे कहाँ डाली थी, कहाँ डाली थी, कहाँ डाली थी। तो लोग जनरली फिर उसको यहाँ पे नहीं रखते, बोले बैग में रखो अच्छे से, यहाँ तो इधर उधर गिर जाएगी, कुछ नीचे गिर जाएगी। सबसे ज्यादा उसको संभालना है। तो ऐसे ही हमारे पास बड़े सारे वैल्यूएबल्स हैं। हमारा मकान है, हमारी दुकान है, मगर सबसे बड़ा हरि नाम है, वो सबसे बड़ी टिकट है। तो मकान को भी संभालिए, दुकान को भी संभालिए, मगर एक बार संभाल के रख दीजिए उसको ना, बार बार दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, वो समझ जाएगी ना, वो चलता रहेगा अपने जगत के अनुसार। मगर सबसे इंपॉर्टेंट है ये जो हरि नाम की टिकट है, इसको बार बार संभालना है। इसलिए सततम कीर्तयन्तो माम, ये सतत कार्य है हरि नाम का जप करना। ये नहीं कि एक दिन किया हो गया, बोले आज हमने ना पेल दी पूरी 192 माला, कोटा पूरा कर दिया। नो, एवरी डे यू हैव टू चैंट कीर्तनीय सदा हरि। तो सदा तो बड़ा भारी पड़ेगा हमें, बोले सदा मतलब होता 24 घंटा, 24/7 इंटू 365, तो बड़ा भयंकर है। तो हमारे आचार्य बोलते हैं एटलीस्ट यहाँ पे जो सदा का मतलब है एवरी डे। तो हर रोज तो जब करिए, आपका जो कोटा है उसमें गोला मत मारिए, तो हमारा कीर्तनीय सदा हरि हो जाएगा। एटलीस्ट उतना तो करें। तो इस टिकट को बहुत संभाल के हमें रखना है। तो भगवान के नाम में बहुत शक्ति है, हमारा पूरा जीवन परिवर्तित हो सकता है, और हो रहा है, हमने देखा लोगों का। मगर दूसरी तरफ है हमारा अपना नाम। प्रॉब्लम यही है कि इस प्रपंच में हम फंसे हैं कि हमारा नाम कैसे फैलेगा, हमारे नाम की जय जयकार कैसे होगी। इसका एक ही तोड़ है कि जब हरि नाम हम लेने लग जाएंगे तो अपने नाम से हमारी आसक्ति खत्म हो जाएगी, क्योंकि इस नाम में कुछ रखा नहीं है। क्योंकि ऐसे कितने नाम लिए हमने, और अलग अलग योनियों में अलग अलग नाम लिए हैं। हम टॉमी भी बने ना, अलग अलग नाम हमने लिए हैं अलग अलग योनियों में। अगर इस नाम, ये तो प्रपंच है। एक लेडी थी, उसके पति का नाम था ठनठन पाल। तो बड़ी परेशान थी यार, दिखता बड़ा अच्छा है, इसके फीचर्स बड़े अच्छे हैं, काम भी अच्छा करता है, घर भी बड़ा अच्छा है, मगर नाम है ठनठन पाल। बड़ी परेशान है, क्या करे। तो पति को बोल दिया कि नाम चेंज कर लो, तो देखते हैं। तो ऐसे साल बीतते गए, बच्चा होने वाला है, उसको लग रहा है कि बच्चे का नाम भी ऐसे कोई पाल पे ना रख दे, ठनठन गोपाल, तो क्या होगा। देखो नाम चेंज कर लो, नहीं तो मैं छोड़ जाऊंगी आपको। छोड़ जा, नाम तो चेंज नहीं हो सकता। तो अब एक दिन आया तो पूरा गुस्सा हाई लेवल पे था, बोले मैं जा रही हूँ, चली जा। उसने सोचा कि जाएगी माई के पास में उसका, तो वहां से होके आ जाएगी 2 दिन में, मगर ये तो आई नहीं है। तो जा रही है, तो रास्ते में एक लड़की को देखा, छोटी सी बच्ची है, उसका नाम पूछा। वो क्या कर रही थी, वो लकड़ी को बिन रही थी। तो उससे नाम पूछा, बोले मेरा नाम है लक्ष्मी।
तो लगा यार ये लकड़ियों का बिन रही है और इसका नाम इसका लक्ष्मी, कैसा नाम है। तो और आगे जाती है तो वहां पे बैलगाड़ी में एक आदमी भूसा भर रहा है, उससे पूछती है नाम क्या है तुम्हारा? बोले मेरा नाम है धनपाल। धनपाल भूसे का काम कर रहा है, भूसा भर रहा है, नाम है तेरा धनपाल। फिर वो आगे बढ़ती है और वहां पे एक शव यात्रा जा रही है और उससे लोगों से पूछती, बोले किसकी शव यात्रा जा रही है? बोले अमर सिंह की शव यात्रा जा रही है। और फिर सारा इंसिडेंट देखने के बाद सीधा जाती है पति के पास, बोले बड़ा सुंदर नाम है आपका, ठन ठन पाल। लड़की बिने लक्ष्मी, घूस भूस ढोवे धनपाल। अमर सिंह अब नहीं रहे, सबसे प्यारे मेरे ठन ठन पाल। ही इज द बेस्ट, यू आर द बेस्ट। तो नाम में कुछ रखा नहीं है, हमारा नाम में कुछ रखा नहीं है, सब प्रपंच है, सब बेकार है। मगर हाँ, जब हरि का नाम लिया जाता है तो उस नाम से वो जो सबके नामों के दाता हैं वो आकर्षित हो जाते हैं। वो जिनका जगत में सबसे बड़ा नाम है हम उनको आकर्षित कर लेते हैं, उनकी आंखों में आ जाते हैं। तो इस नाम पे हमारा पूरा जीवन भर फोकस रहे, यही हमें प्रार्थना करनी है भगवान से। तो ये भक्तिविनोद ठाकुर हमारे आचार्य यही करते हैं हमें कि जो हमारे जीवन का लक्ष्य है उसको बार बार दिखाते रहते हैं, हमें आईना दिखाते हैं कि कहां भटक रहे हैं आप। ये लाइफ का गोल नहीं है, अपने नाम के चक्कर में मत फंसिए, लाभ पूजा प्रतिष्ठा के चक्कर में मत फंसिए, ये ट्रैप है। मगर नहीं फंसने का तरीका क्या है, उसकी ट्रिक क्या है? उसकी ट्रिक है कि उनका नाम जपिए, भज गोत्रु कानन कुंज विभुन। तो रूप गोस्वामी ने बड़े सारे ग्रंथ लिखे हैं, तो एक ग्रंथ है पद्यावली, उसमें एक बड़ा सुंदर श्लोक श्री रूप गोस्वामी ने रचित किया है, मेरे पीछे आप दोहराइए। विचेयानि विचार्यानि विचिन्त्यानि पुनः पुनः कृपणस्य घनीनेव त्वं नमामि भवन्तु ना। तो रूप गोस्वामी बताते हैं कृपणस्य, एक जो कंजूस होता है, कंजूस आदमी क्या करता है, वो धन को इकट्ठा करता है ना, उसको गिनता रहता है और उसको स्मरण करता रहता है। So he remembers, he counts and he collects, he remembers and he counts। तो इकट्ठा करेगा, गिनता रहेगा और स्मरण करता रहेगा। तो रूप गोस्वामी इंस्ट्रक्शन देते हैं कि जितने भी भक्त हैं वो सब कंजूस बन जाओ, यू बिकम अ माइजर। मगर आपको क्या करना है कि जैसे वो कंजूस व्यक्ति धन को इकट्ठा करता है, गिनता है, स्मरण करता है, ऐसे ही आप हरि नाम के धन को इकट्ठा करो, गिनते रहो और स्मरण करते रहो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम तो द ओनली थिंग नीडेड इज कन्विक्शन कि ये हरि नाम ही एकमात्र सहारा है। होली नेम इज माई ओनली होप। और ये हरि नाम मुझे भगवान के धाम तक, भगवान के चरणों तक लेके जाएगा, मुझे भगवान का प्रेम प्रदान करेगा। तो ये कन्विक्शन हमें लानी है, इसलिए बार बार इसको कलेक्ट करना है, हरि नाम को, इसको गिनना है और स्मरण करते रहना है। हरे नामेव केवलम। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की, श्री हरिनाम संकीर्तन की, श्री हरिनाम प्रभु की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम